बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 डिग्रीज, 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज की साइन कोसाइन टेंजेंट यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज आपको याद हैं, तो आप में से बाज़ स्टूडेंट सोचेंगे कि जी सर, मुझे अच्छी तरह याद है। बाज़ को 50-50 होंगी, मिक्स हो जाती होंगी वैल्यूज, और बाज़ स्टूडेंट्स उस टेबल के बारे में सोच रहे हैं जिसकी मदद से वो इन वैल्यूज को रिकॉल कर लेते हैं। ये तो अभी 5 एंगल्स हैं। अगर मैं बात आगे बढ़ा दूं, यानी 90 से आगे चला जाऊं, अब 90 से आगे जाने का मतलब 120 डिग्रीज, 135 डिग्रीज, 150, 180, देन इससे भी आगे अगर चला जाऊं 210, 225, 240, 270, 270 से भी आगे चला जाऊं 300, 315, 330, 360 डिग्रीज। अब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मैंने किया है। अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन करूं तो यही एंगल्स यानी 0 से फिर -30, -45, -60 और घूम के -360, ये बहुत सारे एंगल्स हैं। इनकी साइन कोसाइन टेंजेंट वैल्यूज याद करना या इनके लिए टेबल बनाना मुश्किल। आज के बाद ना तो इन्हें याद रखना है ना टेबल बनाना है। आज के बाद इन एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज हमारे बाएं हाथ का खेल होगा। जी स्टूडेंट्स, आई एम नॉट जोकिंग, बाएं हाथ का खेल। आइए आपके साथ शेयर करता हूं। जी स्टूडेंट्स, बाएं हाथ का खेल, ये हमारा बायां हाथ। हमारे बाएं हाथ में लिटिल फिंगर एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है और थंब वाई एक्सिस को। अगर हम एक्स एक्सिस से स्टार्ट लें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो फर्स्ट एंगल 0 डिग्रीज लिटिल फिंगर के सामने, उसके बाद है रिंग फिंगर 30 डिग्रीज और उसके बाद मिडिल फिंगर 45 डिग्रीज। अच्छा, यहां पर आपको मैं बात बता दूं कि इस ट्रिक में जब भी हम मिडिल फिंगर को शामिल करेंगे, यानी अगर हम मिडिल फिंगर की तरफ जाएं या मिडिल फिंगर से रवाना हो, तो 15 डिग्रीज का चेंज आएगा। स्टार्ट हुआ 0, देन 30 का जंप, फिर मिडिल फिंगर की तरफ 45, फिर मिडिल फिंगर से आगे भी 15 डिग्रीज का जंप 60 और थंब पर 90 डिग्रीज। ये हमने एक्स एक्सिस से स्टार्ट लेकर थंब तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को कंप्लीट कर लिया। 0 डिग्रीज और 90 डिग्रीज आप जानते हैं कि ये क्वाड्रेंट में शामिल नहीं है। अब इसके बाद वापसी का सफर शुरू कर लें। सेकंड क्वाड्रेंट अब हम स्टार्ट करेंगे। 90 के बाद 120, 120 के बाद 135, चूंकि हम मिडिल फिंगर की तरफ जा रहे हैं, फिर 135 के बाद 150 और फिर 180 डिग्रीज। आप आ गए नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। लिटिल फिंगर को मैंने कहा था एक्स एक्सिस, यही पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनता है, यही नेगेटिव एक्स एक्सिस बन जाता है। अब हम 180 से दोबारा आगे बढ़ेंगे। 180 के बाद 210, 225, 240 एंड 270। आप आ गए नेगेटिव वाई एक्सिस पर। अब ये थंब नेगेटिव वाई एक्सिस बन गया। 270 के बाद फिर वापस आ जाए 300, 315, 330 और 360। यानी ये जो हम चक्कर काट रहे हैं, पहले हम 0 से 90 की तरफ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर किया, फिर 90 से 180 की तरफ सेकंड क्वाड्रेंट, फिर 180 से 270 की तरफ थर्ड क्वाड्रेंट, एंड देन 270 से 360 की तरफ फोर्थ क्वाड्रेंट कंसीडर कर लिया। ये हमारे पास है 17 एंगल्स जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज हम लेफ्ट हैंड ट्रिक से बनाएंगे, रिकॉल किया करेंगे। अब सिर्फ यही नहीं, इन्हीं एंगल्स को आप नेगेटिव भी कंसीडर कर लें, यानी 0 के बाद -30, -45, -60, -90। ये जो हमारी फिंगर्स हैं, ये इन सर्टन एंगल्स को, इन खास एंगल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इन तमाम एंगल्स के लिए साइन कोसाइन टेंजेंट वैल्यूज हम किस तरह रिकॉल करेंगे, इसके लिए आपको देखने हैं सिर्फ 3 फार्मूलाज स्टूडेंट्स, आपको देखने हैं। मैंने कहा
याद नहीं करने, क्योंकि आप जस्ट प्रैक्टिस करेंगे और आपके दिमाग में ये फार्मूलाज बिल्कुल फीड हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। अब वो फार्मूलाज क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर 1, अगर आपको किसी एंगल का साइन फाइंड आउट करना है, यानी साइन वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी एंगल के लिए, अब यहां पर वो कोई भी एंगल जो भी होगा वो हम कंसीडर करेंगे। इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये एक फ्रैक्शन होगी, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है नंबर ऑफ लोअर फिंगर्स और डिनोमिनेटर है 4। ये है साइन के लिए फॉर्मूला। कोसाइन के लिए फॉर्मूला, यहां पर वो एंगल वैल्यू आएगी। साइन के लिए नंबर ऑफ लोअर फिंगर्स, कोसाइन के लिए नंबर ऑफ अपर फिंगर्स। ओवर 4 होल स्क्वायर रूट। और टेंजेंट के लिए अच्छा, टेंजेंट के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, टेंजेंट के लिए क्या होगा जी? टेंजेंट बेसिकली है क्या? साइन ओवर कोसाइन। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है साइन के लिए, ये कोसाइन के लिए। साइन ओवर कोसाइन अगर हम करेंगे तो 4 और 4 कैंसिल होगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर में नंबर ऑफ लोअर फिंगर्स और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ अपर फिंगर्स। होल स्क्वायर रूट। अच्छा, आपको खदशा ये भी हो सकता है कि मैं कहीं मिक्स ना कर लूं, तो अगर आप एस को इस लोअर के साथ मिला ले तो ये बन जाएगा स्लोअर। स्लोअर तो आपको ये मिक्सिंग नहीं होगी कि साइन के लिए लोअर थी या अपर थी। एस फॉर साइन, स्लोअर। आगे सी के लिए आप जरूरी नहीं कि आप इसके लिए काम करें, आप सिर्फ एक का अगर याद रख लें, दूसरी अंडरस्टूड है कि कोसाइन के लिए फिर अपर ही है। और टेंजेंट के लिए तो आप साइन ओवर कोसाइन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आसानी से फार्मूला खुद रिकॉल कर लेंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 फार्मूलाज। एक हमारा कॉन्सेप्ट है चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज की के साइन बताने के लिए, और वो ट्रिक हमने आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जो एक सेंटेंस के जरिए याद रखा हुआ है उसको भी शामिल कर लें। वो इनफैक्ट फार्मूला तो नहीं है, इसलिए मैंने कहा था आपको सिर्फ 3 फार्मूलाज को ज़हन में बिठाना है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट है जो कि एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, हम इसे सीख चुके हैं पहले। नंबर 4 में ये हमारे चारों क्वाड्रेंट्स, आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल, टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और कोसाइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसी के साथ आपको एक और बात बताई थी, वो भी मैं आपको रिकॉल करवा दूं। नो वैल्यू पॉजिटिव ऑन, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस पर। ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। यानी अगर आपके एंगल का टर्मिनल आर्म
नेगेटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस पर होगा तो कोई भी वैल्यू साइन कोसाइन या टेंजेंट कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी, जीरो हो सकती है, अनडिफाइंड हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव पर नेगेटिव हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव नहीं होगी। आपको इसके खास इस रीजन की वजह से कि नेगेटिव एक्सिस है तो पॉजिटिव नहीं होगी, इस वजह से आपको ये याद भी रहेगा। इसी तरह से दूसरी बात, नो वैल्यू, ये डॉट हटा देते हैं, इससे लगता है कि जैसे मैंने लिखा है नंबर। नो वैल्यू नेगेटिव ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। यानी अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस पर अगर आपके एंगल का टर्मिनल आर्म होगा, ये हम बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस पर टर्मिनल आर्म होगा तो उस एंगल की साइन कोसाइन टेंजेंट वैल्यूज जीरो हो सकती हैं, अनडिफाइंड हो सकती हैं, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होंगी, पॉजिटिव हो सकती हैं। ये बातें समझने के बाद अब आपके जहन में ये तजस्सुस है कि इन फार्मूलाज का असल में क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स अब इन फार्मूलाज को हम समझते हैं। ये लेफ्ट हैंड 0, 30, 45, 60, 90 हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट लिया, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर हमने एंड किया। आपने जिस एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करना है उस फिंगर को आप बेंड करेंगे। फर्ज करें मुझे 30 की वैल्यूज फाइंड आउट करना है, मैं ये है 30, 0, 30, इसको बेंड किया। अब जब मैंने इसे बेंड कर दिया तो नीचे भी एक फिंगर है, ऊपर 3 फिंगर्स है। अब ये है कहानी साइन की। साइन के लिए लोअर नंबर ऑफ फिंगर्स हम काउंट करेंगे, कोसाइन के लिए अपर नंबर ऑफ फिंगर्स काउंट करेंगे, और टेंजेंट के लिए दोनों का हम जो है वो रेशो लेंगे। अब साइन की वैल्यू हमने साइन 30 फाइंड आउट करना है, तो आप जरा देखें 1 लोअर नंबर ऑफ फिंगर्स 1/4 होल स्क्वायर रूट, इट विल बी 1/2, यानी साइन 30 इज 1/2। कोसाइन 30 अपर नंबर ऑफ फिंगर्स 3/4 होल स्क्वायर रूट, इट विल बी सिंप्लीफाइड स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट उसके ऊपर अप्लाइड रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। और टेंजेंट 30 लोअर नंबर ऑफ फिंगर्स ओवर अपर नंबर ऑफ फिंगर्स 1/3 होल स्क्वायर रूट, इट विल बी 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3। आपको समझ आ गई? कितना सिंपल। और अब आप समझ गए होंगे कि हमें आगे कैसे चलना है। 45 के लिए देखें जी, 0, 30, 45। ये भी याद रखें कि मिडिल फिंगर जब भी हमारे जंप में शामिल होगी, यानी हम मिडिल फिंगर की तरफ जाएं या मिडिल फिंगर से रवाना हो, 15 डिग्रीज का चेंज आएगा। बाकी 30 का जंप है, 0, 30, फिर 45, फिर 60, 45 के बाद 60 और फिर 30 का जंप 90। मिडिल फिंगर के साथ 15 डिग्रीज का जंप। 45 के लिए हमने इसे बेंड किया। अब हमारे पास नीचे 2/4 लोअर नंबर ऑफ फिंगर्स 2/4 होल स्क्वायर रूट। 2/4 को सिंप्लीफाई करें तो इट विल बी 1/2 होल स्क्वायर रूट। जब अप्लाई होगा तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। और इसी तरह से कोसाइन के लिए भी 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही बनेगा, क्योंकि ऊपर भी 2 ही फिंगर्स हैं। टेंजेंट 45 2 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 1 होल स्क्वायर रूट, इट विल बी 1। अब आ जाएं, फर्ज करें हमने 0 और 90 की अभी बात ही नहीं की। 0, ये मैंने 0 फिंगर यानी लिटिल फिंगर इसको बेंड किया। अब साइन के लिए हमें इससे नीचे नंबर ऑफ फिंगर्स देखनी है, इसके नीचे कोई फिंगर बचती नहीं। 0/4 होल स्क्वायर रूट, 0/4 0 होल स्क्वायर रूट अगेन 0, यानी साइन 0 0। अब कोसाइन 0, कोसाइन के लिए अपर नंबर ऑफ फिंगर्स, ऑल्दो हम अब फिंगर नहीं कहते लेकिन फिर भी 5 उंगलियां तो कही जाती हैं हाथ में, ये हमारे पास 4 हैं।
अब 4/4 आंसर इज 1, 1 का स्क्वायर रूट भी 1, यानी कोसाइन 0 इज 1। यहां पर आ जाए टेंजेंट के लिए। टेंजेंट के लिए लोअर नंबर ऑफ फिंगर्स वो 0 है, 0/4 होल स्क्वायर रूट, 0/4 0 होल स्क्वायर रूट अगेन 0। तो ये स्टूडेंट्स हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर का किस्सा। 90 के लिए भी आप समझ गए होंगे, हम इसी तरह से वर्किंग करेंगे। इसे बेंड किया तो नीचे 4 आ जाएंगी, 4/4 होल स्क्वायर रूट, इट विल बी 1, साइन 90 विल बी 1। और जब इससे ऊपर की बात की जाए तो 0, 0/4 होल स्क्वायर रूट, कोसाइन 90 विल बी 0। और टेंजेंट 90 के लिए अपर फिंगर्स की तादाद अब चूंकि 0 है तो 4 डिवाइडेड बाय 0 इट विल बी अनडिफाइंड, यानी टेंजेंट 90 अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। अब जब हम जाएंगे इससे आगे, दोबारा देखिए 0 30 45 60 90 सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हम यहां पर आ जाएंगे। 90 के बाद 120, 135, 150, 180। अब सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आप जानते हैं कि सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कोसाइन, सीकेंट, टेंजेंट और कोटेंजेंट नेगेटिव होंगे। तरीकेकार वही रहेगा, आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव का फैसला करेंगे इस ट्रिक की मदद से। जब हम 180 के बाद जाएंगे, 180 यहां पर है, यहां पर आ गया 210, 225, 240 और 270। और उसके बाद ये हम थर्ड क्वाड्रेंट को हमने कंप्लीट किया। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट 300, 315, 330, 360। चले यहां पर 330 के लिए काम करते हैं। 330 ये फिंगर थी। याद रखें कि हमने जब 0 और 180 से जब हम मूव करते हैं तो हमारी लिटिल फिंगर ये एक्स एक्सिस है, 0 से भी हम आगे की तरफ चलें तो यहां से हम स्टार्ट लेते हैं, और 180 से भी हम आगे चलें तो हम यहां से स्टार्ट लेते हैं। जबकि 90 और 270 का स्टार्ट ये हमारा वाई एक्सिस। अब बात हम कर रहे थे 330 डिग्रीज की। 330 डिग्रीज के लिए इसको बेंड किया, साइन 330 आपको चाहिए, तो ये हमारे पास आ गया 1, लोअर नंबर ऑफ फिंगर्स 1/4 होल स्क्वायर रूट, सिंप्लीफाइड फॉर्म जी इट विल बी 1/2। अब साइन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्योंकि 330 डिग्रीज है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, नेगेटिव होता है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी -1/2। आप पॉजिटिव या नेगेटिव का फैसला क्वाड्रेंट को जहन में रखते हुए लाजमी करेंगे। कोसाइन 330, कोसाइन 330 डिग्रीज, अपर नंबर ऑफ फिंगर्स 3/4 होल स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। कोसाइन चूंकि पॉजिटिव है सो ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। टेंजेंट के लिए लोअर नंबर ऑफ फिंगर्स 1, अपर नंबर ऑफ फिंगर्स 3, 1/3 होल स्क्वायर रूट, यानी 1/√3। टेंजेंट भी इधर नेगेटिव, हम नेगेटिव साइन प्लेस कर देंगे। अब जो वैल्यूज आ रही हैं एक्सिस के ऊपर 0, 180, 90 और 270, उनके लिए मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पर साइन पॉजिटिव होता है और नेगेटिव वाई एक्सिस पर साइन हमेशा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाई एक्सिस पर +1 और नेगेटिव वाई एक्सिस पर -1। इसी तरह से कोसाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 1 और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर -1। स्टूडेंट्स, इसी पैटर्न पर आप क्लॉकवाइज रोटेशन की अगर बात करें तो उन वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन अगर हम स्टार्ट करें, ये 0, -30, -45, -60, -90, ये हमने कौन सा क्वाड्रेंट पकड़ा है अभी? जी, हमने 0 से स्टार्ट लिया, -90 पर पहुंचे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। हमने क्लॉकवाइज रोटेशन की है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जब -90 से आगे चलेंगे, -90 से आगे -120, -135, -150, -180, तो ये हम थर्ड क्वाड्रेंट से गुजरकर यहां पर आ गए, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। और इसके बाद इसी तरह से हम आगे भी जा सकते हैं, -360 डिग्रीज तक जा सकते हैं। अब फर्ज
फर्ज करें कि हमें -225 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -225 डिग्रीज साइन कोसाइन टेंजेंट वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे? -225, मैंने आपको बताया था कि 0 और 180 यहां पर है, 90 और 270 यहां पर है, -225 यहां पर आ जाए, -180, -180, -210, -225, मिडिल फिंगर की तरफ 15 डिग्रीज का जंप, -225, इसको बेंड किया, साइन वैल्यूज। अब -225 के लिए ये भी ध्यान में रखें कि आप किस क्वाड्रेंट में होंगे। यहां पर -90, -180, यहां पर आ गया आप -225 यहां पर होगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। 2/4 लोअर नंबर ऑफ फिंगर्स, 2/4 होल स्क्वायर रूट, यानी ये आ जाएगा 2/4 1/2 होल स्क्वायर रूट, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, यहां पर साइन है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव। अब ऊपर भी दो ही फिंगर्स हैं, तो सेम न्यूमेरिकल वैल्यू 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोसाइन के लिए, लेकिन साथ आ जाएगा साइन नेगेटिव, क्योंकि यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव होता है। टेंजेंट -225 डिग्रीज, लोअर नंबर ऑफ फिंगर्स, अपर नंबर ऑफ फिंगर्स, 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 होल स्क्वायर रूट, अगेन 1, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट होता है नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा -1। यानी हमने क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दोनों सूरतों में बहुत सारे एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज याद रखने का ट्रिक समझ लिया। आप इस ट्रिक को 8 से 10 मिनट लगाकर प्रैक्टिस कर लें। ये ट्रिक रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री में या आने वाली क्लासेस में भी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि सर हमने एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया है, 0 से 360 डिग्री तक आ गए, या क्लॉकवाइज रोटेशन की बात करें तो 0 से -360 डिग्री तक आ गए, एक क्लॉकवाइज या एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया है। अगर एंगल वैल्यूज इससे भी आगे चली जाएं, 360 डिग्री से आगे या -360 डिग्री से आगे, तब हम क्या करेंगे? तो आइए ये भी आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स, कंसीडर करते हैं एक XY प्लेन। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हमने कंसीडर करना है। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए क्या शराइत है जी? वर्टेक्स ओरिजिन पर और इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, यानी यहां पर होगा वर्टेक्स और ये हम फर्ज करते हैं कि इनिशियल साइड है एंगल की। अब टर्मिनल साइड हम अभी फर्ज कर लेते हैं कि यहां पर है, ये रेड कलर की टर्मिनल साइड। अब मेरा सवाल सुन लीजिए, इस इनिशियल साइड और इस टर्मिनल साइड के लिए यहां पर आपको कितने एंगल्स दिखाई दे रहे हैं? हाउ मेनी एंगल्स आर देयर फॉर सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स? ये मेरा सवाल। इसके लिए मैं आपको ऑप्शंस भी दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकेंड ऑप्शन 2 एंड थर्ड ऑप्शन इनफाइनाइट। और मैं अभी आपको सिर्फ 3 ही ऑप्शंस दे रहा हूं। स्टूडेंट्स, क्या ख्याल है? जरा देखें, ये ब्लैक कलर की इनिशियल साइड, ये रेड कलर में टर्मिनल साइड, यहां पर कितने एंगल्स मौजूद हैं? ऑप्शंस को भी देख ले। आपके जहन में आ रहा है, बात स्टूडेंट्स के जहन में 1, वो सोच रहे हैं इस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बारे में, इसके बारे में उन्हें एक एंगल दिखाई दे रहा है। अब फौरन आपके जहन में आया होगा कि सर
क्लॉकवाइज रोटेशन भी तो पॉसिबल है इसी इनिशियल और इसी टर्मिनल साइड के लिए, यानी ये भी मुमकिन है कि एंगल इस तरह बन रहा हो, इनिशियल साइड वही, टर्मिनल साइड भी वही, क्लॉकवाइज एंगल। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर दो एंगल्स पॉसिबल हैं, वन वाले गलत हो गए, अब बात आ चुकी है टू पर, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब एक और बात है, क्या हम एक ही दफा रोटेट किए होंगे यहां पर रुकने के लिए? अगर हम एंटी क्लॉकवाइज बात करें तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो मैंने रेड कलर में टर्मिनल साइड बनाई, आपको कैसे मालूम है कि इसने यहां से स्टार्ट लिया और यहां रुक गई? हो सकता है कि इसने इस तरह से एक चक्कर काटा हो और फिर यहां रुकी हो, यानी एक रोटेशन कंप्लीट करके 360 डिग्रीज प्लस ये फर्दर ऊपर की तरफ मूव किया, यानी अगर ये थीटा है तो थीटा प्लस 360 डिग्रीज इसकी वैल्यू हो सकता है कि इसने दो चक्कर काटे हों और दो चक्कर काटने के बाद यहां पर रुकी हो, और यह भी मुमकिन है कि इसने क्लॉकवाइज रोटेशंस किए हों, यानी इस तरह से रोटेट होके एक चक्कर कंप्लीट किया और फिर यहां पर आके स्टे किया हो। यानी ये जो नंबर ऑफ रोटेशंस हैं इसकी कोई पाबंदी है ट्रिग्नोमेट्री में? द आंसर इज नो। आप जितनी दफा मर्जी चक्कर काटे, हर दफा नया एंगल जनरेट होगा, इनिशियल साइड वही, टर्मिनल साइड वही, आप चक्कर काटते रहें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नया से नया एंगल बनता चला जाएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल और टर्मिनल साइड अगर सेम रहे, देयर कैन बी इनफाइनाइट एंगल्स दैट आर पॉसिबल। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। For same initial and terminal sides, there are infinite number of possible angles। अब इन तमाम एंगल्स को एक खास नाम दिया जाता है, क्योंकि इनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम होती है, इन्हें कहा जाता है को टर्मिनल एंगल्स। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, एंगल्स विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर called co-terminal angles। ऐसे एंगल्स को को-टर्मिनल एंगल्स कहा जाता है, यानी यहां पर जितने भी एंगल्स, अभी मैंने सिर्फ दो दिखाए हैं इस इनिशियल और टर्मिनल साइड के लिए, आप इस तरह से, यानी ये इनिशियल साइड और इस तरह से चक्कर काटा, यहां पर आके रुक गए, ये एक और को-टर्मिनल एंगल बन गया। इस तरह से आप एक और चक्कर काट के फिर रुके, फिर एक को-टर्मिनल एंगल बनेगा। इसी तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन में भी बनते चले जाएंगे। इन तमाम एंगल्स को हम को-टर्मिनल एंगल्स का नाम देंगे। अब सवाल यह है कि हम न्यूमेरिकली ये एंगल्स कैसे जनरेट करते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल जो मैंने फर्ज किया पहला एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप यहां पर रुक जाएं, हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये 30 डिग्रीज है। हम देखते हैं कि को-टर्मिनल एंगल्स कैसे जनरेट होंगे। को-टर्मिनल एंगल्स ऑफ 30 डिग्रीज। हम देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। सबसे पहले 30 डिग्रीज हम एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इसमें अगर ऐड करें, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब जी 360 डिग्रीज प्लस वन रोटेशन ऑफ 360 डिग्रीज,
ये हमारे पास एंगल होगा 390 डिग्रीज। 30 डिग्रीज और 390 डिग्रीज की इनिशियल और टर्मिनल साइड्स सेम होंगी। बिल्कुल इसी तरह से कि अगर हम इसको 30 डिग्रीज कंसीडर करें तो आप एक चक्कर कंप्लीट करके जब यहां पर आएंगे तो इनिशियल साइड फिर वही है और टर्मिनल साइड भी वही है, को टर्मिनल एंगल्स। अभी मैंने एक चक्कर काटा, 30 डिग्रीज प्लस 2 इंटू 360 डिग्रीज। आप दो चक्कर काटें फिर वहां रुके, 360 इंटू 2 इट विल बी 720 प्लस 30 इट विल बी 750 डिग्रीज। 30 प्लस 3 इंटू 360 डिग्रीज। अब कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। इट विल बी 1110 डिग्रीज। आप समझ गए होंगे कि हम इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। आप चलते चले जाएं, रोटेशंस ऐड करते चले जाएं, हमारे नए से नए को टर्मिनल एंगल्स बनते चले जाएंगे। ये तमाम एंगल्स 30, 390, 750, 1110 एंड सो ऑन तमाम को टर्मिनल होंगे। इसी अंदाज में जिस तरह हमने बात की एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की, क्लॉकवाइज रोटेशन भी किया जा सकता है। अब क्लॉकवाइज रोटेशन में जब हम 30 डिग्री से स्टार्ट लेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब जी -360 डिग्रीज, -1 इंटू 360 it will be -330 degrees. Then we have 30. दो क्लॉकवाइज रोटेशन अगर आप करके फिर वहीं रुके, 362s are 720. 30 minus 720. जी 30 minus 720 it will be -690 degrees. 30 degrees minus 3 into 360, ये हो जाएगा हमारे पास 3 into 360 डिग्रीज 1080। 1080 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बी -1050 डिग्रीज, चूंकि यहां पर माइनस साइन है। ये क्लॉकवाइज रोटेशन की मदद से को टर्मिनल एंगल्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ये तमाम एंगल्स चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, पूरी की पूरी कलेक्शन, ये सारे के सारे 30 के को टर्मिनल एंगल्स हैं। हम इस चीज को अगर जनरली लिखना चाहें, आप यहां पर देखें ये +1 +2 +3 और यहां पर -1 -2 -3, ये क्या है जी? हम इन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स, इन्हें नेगेटिव इंटीजर्स कह सकते हैं। इन दोनों को अगर हम मिला लें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, we can write (30 plus k into 360). अब ये k क्या है? k है इंटीजर। वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, वो नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। 30 plus k into 360 where k belongs to set of integers are co-terminal angles of 30 degrees। ये हमने इनफैक्ट जनरेटर लिख लिया। इस जनरेटर की मदद से आप 30 डिग्रीज के को टर्मिनल एंगल्स जनरेट कर सकते हैं, जितने आपका दिल चाहे। आप k को कोई इंटीजर वैल्यू दे दें, आपको 30 का को टर्मिनल एंगल मिल जाएगा। अच्छा, यहां पर हमने आपकी आसानी के लिए, आपके समझने के लिए 30 डिग्रीज कंसीडर किया। 30 डिग्री जरूरी नहीं, यहां पर कोई भी एंगल हो सकता है। जनरली वी कैन से इट इज एनी थीटा। सो generally for any angle
थीटा। किसी भी एंगल थीटा के लिए जनरेटर ऑफ को टर्मिनल एंगल थीटा प्लस के इंटू 360 डिग्रीज में बात की जाए तो इस तरह। अब हम रेडियन में भी तो बात कर सकते हैं, एंगल हो सकता है हमारा रेडियन में होता, और रेडियन में एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन 2 पाई। यहां पर देखे हम यहां लिखते 2 पाई, 1 इंटू 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई, 3 इंटू 2 पाई, -1 इंटू 2 पाई, -2 इंटू 2 पाई, -3 इंटू 2 पाई। तो ये कंबाइन किया जाए तो ये 2 पाई के इंटेग्रल मल्टीपल्स बनते हैं। अब 2 पाई के इंटेग्रल मल्टीपल्स हम इस तरह लिखेंगे, जिस तरह हमने यहां पर 360 डिग्रीज लिखा, हम लिखेंगे थीटा प्लस 2k पाई। k को दरमियान में लिख लिया, सिर्फ एक खास पैटर्न सिर्फ देखने के लिए, वरना आप k को साइड पर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा अजीब लगेगा। k इंटू 2 पाई वो जरा अजीब लगता है, आमतौर पर इसे इस तरह से लिख दिया जाता है, वेयर k belongs to set of integers is generator of coterminal angles for theta। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि इस कॉन्सेप्ट का फायदा क्या है, यानी ये जो हमने कोटर्मिनल एंगल जनरेट कर लिए इनका फायदा क्या है। सो यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट्स इसका यूज बड़ा कमाल का। ये जितने एंगल्स हैं कोटर्मिनल एंगल्स 30 के, मैंने यहां पर एग्जांपल के तौर पर 30 को कंसीडर किया, इन तमाम एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज सेम रहती हैं। यानी हमने 0 से 360 डिग्रीज के लिए अगर खास एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज याद कर ली हैं तो 360 के बाद हमें कोई जरूरत नहीं याद करने की, क्योंकि रेपिटेशन शुरू हो जाएगी। फर्ज करें 1 डिग्री एक एंगल है, तो इसके बाद इसका कोटर्मिनल एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद 1 + 360 361। अब 1 डिग्री की साइन वैल्यू और 361 की साइन वैल्यू सेम होगी, आप कैलकुलेटर पर एक्सपेरिमेंट कर लें। इसी तरह 1 डिग्री की साइन वैल्यू और 721, 2 रोटेशंस ऐड कर दिए, साइन वैल्यू सेम होगी। और सिर्फ साइन वैल्यू नहीं, साइन कोसाइन टेंजेंट सीकेंट कोसेकेंट कोटेंजेंट 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज रेपिटेशन में अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। सो यूज ऑफ दिस कंसेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज ऑफ co-terminal angles remain same। मतलब that is to say sin 30 will be equal to sin 390। इट विल बी इक्वल टू साइन, कोई भी एंगल यहां से पिक कर ले, मैं ये एंगल पिक कर लेता हूं, -1050 डिग्रीज। ये तमाम को टर्मिनल एंगल्स हैं, हमने 30 से जनरेट किए, इन तमाम की साइन कोसाइन टेंजेंट सीकेंट कोसेकेंट कोटेंजेंट ये जो वैल्यूज है वो सेम रहेंगी। हाँ, ये ना आप सोचिएगा साइन वैल्यू साइन 30 की वैल्यू कोसाइन 30 के इक्वल होगी, ये नहीं मैं कह रहा हूं। इन एंगल्स के लिए साइन वैल्यूज जो आंसर आएगा वो सेम रहेगा। कोसाइन ऑफ 30 विल बी इक्वल टू कोसाइन ऑफ 390 विल बी इक्वल टू कोसाइन ऑफ -1050। इस तरह से कोसाइन का ग्रुप आपस में सेम रहेगा। जनरली वी कैन राइट इट एज नंबर 1 साइन थीटा। अगर हम जनरल फॉर्म में बात करें, थीटा हमने कह दिया 30 डिग्रीज को कोई भी एंगल हो सकता है, तो ये इक्वल होगा
साइन थीटा प्लस के इंटू 360 डिग्रीज। यहां पर ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं, या हम रेडियन में बात करें तो इस तरह से लिखा जा सकता है साइन थीटा प्लस 2k पाई, अगर हमारा थीटा रेडियन में हो। नंबर टू हम लिख लेते हैं कोसाइन थीटा प्लस के इंटू 360 will be equal to cosine of theta plus 2k पाई। यानी थीटा के आप कोई भी को टर्मिनल एंगल जनरेट कर लें, उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज सेम रहेंगी। मैंने भी सिर्फ 2 लिखी, रिमेनिंग 4 आप जानते हैं लिखी जा सकती है। ये पॉइंट्स जो हैं ये इनफैक्ट एमसीक्यूज में आपके काम आ सकते हैं। अब अगला सवाल, हमने इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से यूज करना है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हमने तो बात की थी कि अगर बड़े बड़े एंगल्स हों 360 के बाद तो हम उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग आवर लेफ्ट हैंड ट्रिक। अब ये काम कैसे होगा, आइए ये आपको बताता हूं। यानी मैं आपको बताऊंगा कि कोई बहुत बड़ा एंगल अगर है तो उसका को टर्मिनल एंगल, ऐसा एंगल कि जिसकी वैल्यूज आपको याद हो, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आइए आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स, फर्ज करते हैं कि हमें 810 डिग्रीज की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। यानी थीटा है 810 डिग्रीज, हमें कहा जाता है कि इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट कर दे। अब हमें तो 0 से 360 या 0 से -360 डिग्रीज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज याद हैं अपने लेफ्ट हैंड ट्रिक की मदद से। ये तो एक बड़ा एंगल है, हमें इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना होगा। अब ये काम कैसे होगा स्टूडेंट्स, ये एंगल आया कैसे होगा? क्या ये एक रोटेशन की मदद से इतना बड़ा एंगल आता है? द आंसर इज नो। यहां पर मल्टीपल रोटेशंस हो चुके हैं। कितने रोटेशंस इसके अंदर मौजूद हैं ये हमें मालूम करना है। एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कितने डिग्रीज का है? जी, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है 360 डिग्रीज का। हम इसे 360 से डिवाइड करते हैं, मालूम करते हैं कि इसके अंदर कितने रोटेशंस मौजूद हैं। अब 360 से डिवाइड करना है 810 को। 360 2s are 720, सब्ट्रैक्शन की तो हमारे पास हासिल हुआ 90। यानी हम लिख सकते हैं 810 डिग्रीज को 2 इंटू 360 प्लस 90। अब इस एक्सप्रेशन से आपको क्या पता चलता है कि 90 में 2 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऐड किए गए तो हमें यह एंगल हासिल हुआ। इसका मतलब यह है कि 90 और 810 को टर्मिनल एंगल्स हैं, और इसका फर्दर मतलब यह हुआ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज 90 की होंगी वही 810 डिग्रीज की होंगी। यानी 810 डिग्रीज की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज हमें याद करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं। हमें मालूम हो गया कि इसकी वैल्यूज 90 के इक्वल होंगी। हम इसे इस तरह से कंक्लूड करेंगे, साइन 810 इज इक्वल टू साइन 90, एंड साइन 90 क्या है? जी, साइन 90 है 1। इसके बाद साइन 810 डिग्रीज, सॉरी, अब कोसाइन 90 के इक्वल। अब कोसाइन 90 आप जानते हैं 0। इस पैटर्न पर आप 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज लिख सकते हैं। ये तो था पॉजिटिव एंगल। अब हम कंसीडर करते हैं एक नेगेटिव एंगल को।
इसी एंगल को नेगेटिव में कंसिडर कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ आ जाए। -810 डिग्रीज। अब इसके अंदर क्या हुआ होगा जी, ये एंगल बना है क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से। इसमें कितने क्लॉकवाइज रोटेशंस किए गए हैं ये हमें मालूम करना है। हम इसे भी 360 से डिवाइड कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लॉकवाइज रोटेशन -360 डिग्रीज का होता है, मैंने यहां पर 360 लिख दिया। कोई बात नहीं, हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपना यहां पर जो क्वोशिएंट लाएंगे वो नेगेटिव में लाएंगे। वो नेगेटिव ये शो करेगा कि इतने क्लॉकवाइज रोटेशंस किए गए हैं। अब हमें जो फाइनल आंसर है अपना वो पॉजिटिव लाना है। जब एंगल नेगेटिव हो तो याद रखें कि आप अपने 360 के टेबल को एंगल नेगेटिव हो तो आगे ले जाए। यहां पर हमने क्या किया, टेबल को पहले रोक लिया, 360 2 720। यहां पर आप एक स्टेप आगे ले जाएं। अब एक स्टेप आगे ले जाने का मतलब यह है कि 360 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इनफैक्ट -3 से, तो हमारे पास यहां पर आएगा -1080। साइन चेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन करते हुए। 1080 में से 810 जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमें हासिल होगा 270। अब 270 बेसिकली पॉजिटिव एंगल हमें मिल गया। हम -810 डिग्रीज को लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, -3 इंटू 360 प्लस 270 डिग्रीज। ये प्लस में एंगल लाने का फायदा कि आपको जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं एंगल्स की, उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज ज्यादा बेहतर अंदाज में याद होती हैं। स्टूडेंट्स, -810 और 270 डिग्रीज आपस में को टर्मिनल है, यानी हम लिखेंगे साइन ऑफ -810 इज इक्वल टू साइन ऑफ 270। अब साइन ऑफ 270 जी, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर साइन +1 और नेगेटिव वाई एक्सिस पर साइन -1। साइन ऑफ 270 डिग्रीज इट विल बी -1। इसी तरह से आप कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट और कोटेंजेंट रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज भी लिख सकते हैं। यह है स्टूडेंट्स इस को टर्मिनल एंगल्स के कॉन्सेप्ट का यूज। स्टूडेंट्स, को टर्मिनल एंगल्स के कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर हम बड़े बड़े जो एंगल्स हैं, न्यूमेरिकली जो बिगर एंगल्स हैं, उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज बआसानी फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग आवर लेफ्ट हैंड ट्रिक। हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के लास्ट 2 प्रॉब्लम्स के अंदर, और इसके बाद ऑफ एंड ऑन ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।